औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिकमतुल्लाह कुंडी है। मैं तकरीबन 8 साल से कैडेट क्लासेस और ईटा क्लासेस अली ट्रस्ट क्लासेस के बच्चों को एंट्री टेस्ट के लिए तैयार करता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश के बारे में मेरे पास जितनी नॉलेज है आप दोस्तों के साथ में शेयर करूँ और इंग्लिश के हवाले से आपकी जो मसाइल हैं बेसिक इंग्लिश में, बेसिक ग्रामर में, बच्चों के हवाले से बच्चों को समझाने के लिए या आपको ऐसे इश्यूज़ हैं इंग्लिश बेसिक के बारे में, मैं चाहता हूं कि वो तमाम तर मसाइल और तमाम तर जो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश के बारे में वो आपसे मैं शेयर करूं। उम्मीद है कि आपको आज के बाद मेरी इस वीडियो में इंग्लिश बेसिक के बारे में इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा भी इंग्लिश बेसिक ग्रामर के मुतालिक आपका जिस किस्म का भी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज से मैंने लेक्चर का आगाज़ किया है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, यकीनन एक क्लास में लेक्चर देने और एक कैमरे के सामने लेक्चर देने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कमी बेशी होगी ज़रूर, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह की सोच से बिल्कुल आप गलतियों की निशानदही करें और मेरे सामने रखें। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अगर आपने मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट किया, मुझे हौसला दिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और उसमें आपने जो गलतियाँ बताई होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उस गलतियों को रिपीट ना करें। किसी भी ज़ुबान को बतौर सब्जेक्ट सीखने के लिए या बतौर लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, बेसिक ग्रामर है, उसको अच्छी तरह सीख लें, उसको जान लें, उसको पहचान लें। फिर उसके बाद आप इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज बतौर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं और बतौर लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। और दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, फ़ारसी है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जितनी भी ज़ुबानें हैं उनको हम दो तरह का पढ़ते हैं, यानी एक बतौर सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक बतौर लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है, सो हम इंग्लिश बतौर सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिनके बाकायदा टेक्स्ट बुक मिलते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। उनके बाकायदा प्रॉपर पेपर वर्क होता है, बाकायदा उसमें आपको डिग्रीज मिलती है, आपका एक बैकग्राउंड होता है इंग्लिश का, उसको हम कहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। और इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं वो आप स्पोकन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, स्पीकिंग में आपको काम आता है, आप उसमें मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उसको फर बोल सकते हैं। तो उस इंग्लिश को या उस ज़ुबान को हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। सो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए, समझने के लिए, वो बतौर सब्जेक्ट हो या बतौर लैंग्वेज हो, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ग्रामर है, उसको अच्छी तरह सीख लें। जैसे कि आपको मालूम है, हर ज़ुबान, जितनी भी दुनिया में ज़ुबानें हैं, हर ज़ुबान के अपने अल्फ़ाबेट होते हैं, अपने लेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिनकी अपनी अपनी आवाज़ होती है। और वो किसी भी लैंग्वेज की बुनियादी जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं या हरूफ तहजी है होते हैं, और इससे आगे फिर वो ज़ुबान जन्म लेती है, उस ज़ुबान के वर्ड्स बनते हैं, फिर सेंटेंसेस बनते हैं, फिर उसमें आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं और बतौर सब्जेक्ट उसकी रीडिंग, राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। चूँकि हमारा टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है, तो हम इंग्लिश की बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि जब भी हम बोलते हैं, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है किसी भी ज़ुबान में, उर्दू में हो, पश्तो में हो, अंग्रेज़ी में हो, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपकी आवाज़ ठीक है, आप अपनी हल्क से या वोकल कार्ड से आवाज़ निकाल सकते हैं, प्रॉपरली अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं,
तो आप किसी भी ज़ुबान में बात करते हुए दूसरे को अच्छी तरह समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आवाज़ काम नहीं कर रही तो आप अपनी बात, अपना पैगाम दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जितनी भी ज़ुबानें हैं वो आवाज़ के बेस पे हम बोलते हैं, यानी हम उन लैंग्वेजेस के जो बेसिक हैं, जो लेटर्स हैं या जो वर्ड्स हैं, वो हम जब अदा करते हैं तो वो आवाज़ की सूरत में हमारी मुँह से निकलती है। और आवाज़ कहाँ से पैदा होती है? वोकल कार्ड से। वोकल कार्ड के थ्रू से आवाज़ बनती है, आवाज़ निकलती है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी इसी तरह है कि हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हम कुछ लेटर्स अदा करते हैं, कुछ वर्ड्स अदा करते हैं, कुछ सेंटेंसेस अदा करते हैं, और यकीनन कि वो तमाम तर मुख्तलिफ़ किस्म की जो आवाज़ें हैं वो वोकल कार्ड से होते हुए आवाज़ें बनती है, निकलती है। मुख्तलिफ़ आवाज़ जो है, तमाम लेटर्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं, और आवाज़ वोकल कार्ड से बनती है। मुंह के अंदर दांतों, ज़ुबान और होंठों की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बनती है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। इंग्लिश जो है, इनका सबसे बुनियादी और स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम कह सकते हैं लेटर्स को, वो लेटर्स हैं। इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश में जैसे मज़मून है, पैराग्राफ्स हैं, फिर उसको हम मज़ीद छोटे कर देते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं, फिर कंपाउंड सेंटेंस, फिर सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद सेंटेंस, फिर उसके बाद फ्रेजेस, क्लासेस, वर्ड्स, फिर उसके बाद वर्ड्स के बाद जो है हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश का, जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, वो लेटर है। इसलिए हम ABC अप टू Z इनको हम लेटर्स कहते हैं। और इनकी डिफिनीशन इस तरह है कि द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश विथ स्पेशल साउंड, क्योंकि हर लेटर जो है उसकी अपनी अपनी आवाज़ होती है, अपना अपना एक सिंबल शेप रखता है। तो लेटर्स जो है इसकी डिफिनीशन आप इस तरह करेंगे कि द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट विथ स्पेशल साउंड इज कॉल्ड इंग्लिश लेटर्स। इसके बाद लेटर्स तो जब से इंग्लिश बनी है आज तक, यानी शुरू से, बेसिक से, उस वक़्त से लेकर आज तक इंग्लिश को बोलने और लिखने के लिए तकरीबन 44 लेटर्स वजूद में आए हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको निकाल दिए गए हैं। इस वक्त जो मॉडर्न इंग्लिश है या मॉडर्न लैंग्वेज है, इस वक्त अभी हमारे पास तकरीबन 26 लेटर्स जो हैं वो ज़ेर इस्तेमाल हैं, जिनको हम राइटिंग में भी और रीडिंग में भी और स्पीकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। और इन 26 लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगर थोड़ा सा देख लें, लेटर्स जो हैं, लेटर उन तमाम सिंबल्स को कहते हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल हुए हैं शुरू से, जिनकी अपनी अपनी आवाज़ थी। और आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, उस वक़्त ऐसे लेटर्स आपके सामने आते हैं जो इंग्लिश टाइपिंग के दौरान आते हैं, लेकिन वो आजकल इस्तेमाल नहीं होते। तो चूँकि शुरू से उन लेटर्स को ऐड किया था और वक्त के साथ साथ उनको निकालते रहे, तो अब इस वक्त जो हमारे पास 26 लेटर्स बच गए हैं, उनको हमने इंग्लिश के लिए स्पेशल किया है कि बस ये जो लेटर्स हैं जो अभी हमारे पास 26 बच गए हैं, ये इंग्लिश के फाइनल और फिक्स लेटर्स हैं। और इन्हीं लेटर्स को, यानी ये जो 26 लेटर हमने 44 से निकाल के इंग्लिश के लिए स्पेशल कर दिया, इन्हीं लेटर्स को हम एक ग्रुप में रखते हैं और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेट। बाज़ औक़ात हम गलती से इनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स एस का इजाफा करते हैं। अगर आप देखा जाए, चूँकि ये अल्फ़ाबेट जो है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें ए से लेकर जेड तक जितनी भी लेटर्स हैं, ए से जेड तक तमाम को मिलाकर हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और इसके अंदर A B C D
लेटर्स जो हैं ये इंडिविजुअली लेटर्स हैं, जबकि इन सब को मिलाकर हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। ये जो आपके पास लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, ये एक सेट है, ये एक स्पेशल सेट है जो कि लेटर्स से हमने इनको फिक्स किया है, फाइनल किया है, और इन तमाम लेटर्स को एक सेट का शक्ल दिया है, एक सेट में इनको रखा है। तो इस सेट ऑफ लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इनको हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते। अगर इसके साथ एस का इजाफा किया जाए, इसके साथ आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स की मानी है लैंग्वेज। यानी जब आप एस का इजाफा करते हैं तो इसकी मानी ये नहीं होता, बल्कि इसकी मानी होती है लैंग्वेज। और चूंकि हम इनका जिक्र करते हैं, ये एक सेट है और इस सेट के अंदर तमाम लेटर्स हमने रखे हैं, तो हम इनको हमेशा के लिए अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ते। फिर आपने देखा होगा कि इन लेटर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 26 लेटर्स जो हैं इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं वॉवल्स और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। आज हम ये देखेंगे कि इनको वॉवल्स क्यों कहते हैं, इनको कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं। मेन जो इनकी बेसिक है वो किया है, शुरू से हम सुनते रहते हैं कि वावल है और वावल से पहले हम आर्टिकल में एन लगाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके जहन में ये बात रख दें, आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर कर दें कि इनको हम वावल क्यों कहते हैं। देखो, जैसे शुरू में हमने बात की कि जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं, तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है और प्रॉपर आवाज़ के साथ आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो शुरू में जब इंग्लिश की बेस रखी थी, उस वक़्त टोटल जो इंग्लिश के वावल्स थे वो 20 थे और कॉन्सोनेंट जो थे वो 24 थे। तो टोटल जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बनते थे ओल्ड इंग्लिश तक या ग्रीक वर्ड्स जब उस वक़्त उसमें यूज़ हो रहे थे, तो टोटल लेटर्स जो थे इंग्लिश के वो 44 थे। लेकिन चूंकि वक्त के साथ उनको निकालते रहे, अभी हमारे पास वावल्स जो बचे हैं वो सिर्फ 5 हैं और कॉन्सोनेंट जो बचे हैं वो 21 हैं। वावल कौन कौन से हैं? वावल हमारे पास ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये 5 लेटर्स हैं, इनको हम वावल कहते हैं। इसके अलावा जो आपके पास लेटर बच जाते हैं, वावल के अलावा जो लेटर आपके पास बच जाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये वो लेटर्स हैं जिनसे हमने कॉन्सोनेंट को अलग किया है और ये हमारे पास बच गए हैं। इनकी तादाद 21 है। इसके अलावा एक किस्म का टर्म यूज़ होता है सेमी वावल। जो लिंग्विस्टिक हैं, जो इंग्लिश के माहिरीन हैं, वो सेमी वावल भी मेंशन करते हैं। यानी सेमी की मानी है हाफ, वावल की मानी वावल। सेमी वावल से मुराद ये है कि कॉन्सोनेंट के दरमियान जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं, इनमें 2 ऐसे लेटर पड़े हैं जिनको हम सेमी वावल कहते हैं। यानी वो हाफ 50% वावल है, 50% कॉन्सोनेंट है। बाज़ औक़ात वो बतौर वावल काम करते हैं और बाज़ औक़ात वो बतौर कॉन्सोनेंट काम करते हैं। वो कौन से 2 लेटर्स हैं? वो है एक W और एक Y। W और Y 2 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम सेमी वावल कहते हैं। ये तो लेटर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेटर की जो डिवीज़न है कि लेटर्स 5 वावल हैं, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है और इन्हीं कॉन्सोनेंट के अंदर 2 सेमी वावल पड़े हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको हम वावल क्यों कहते हैं और उनको हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं। वावल्स, जैसा कि शुरू में हमने बात की कि किसी भी बात को दूसरे
तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात किसी को समझाने के लिए, अपना पैगाम किसी को पहुंचाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपकी आवाज़ ठीक है तो आप अपनी बात दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, उस तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपकी अगर आवाज़ ख़राब है या आप आवाज़ नहीं निकाल सकते तो आप अपनी बात किसी तक नहीं पहुंचा सकते। और जब आवाज़ जो है वो वोकल कॉर्ड से निकलती है और वोकल कॉर्ड से निकलकर मुंह के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ टंग या टीथ या लिप्स की टचमेंट के बाद मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें जो हैं वो पैदा होती है। अब हम वावल की बात करेंगे कि वावल को वावल क्यों कहते हैं। वावल को वावल इसलिए कहते हैं कि वावल्स की जो लेटर हैं वावल वो 5 लेटर्स हैं, यानी KEIOU। वैसे तो तमाम तरह की आवाज़ें जो हैं वो वोकल कॉर्ड से ही बनती है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक लेटर जब आप अदा करते हैं उसकी आवाज़ एक होती है, फिर जब दूसरा लेटर अदा करते हैं फिर उसकी आवाज़ दूसरी होती है। इस तरह हर लेटर की अपनी अपनी आवाज़ है और उसकी आवाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए है कि वोकल कॉर्ड से तो एक आवाज़ निकल आती है, लेकिन मुंह के अंदर जो है पार्ट्स ऑफ माउथ की वजह से उनकी आवाज़ बदलती है और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें जो है वो पैदा होती है। लेकिन इन 26 लेटर्स में 5 ऐसे लेटर्स हैं जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकलती है और मुंह के अंदर कहीं भी लिप्स के साथ, टीथ के साथ या टंग जो है इनकी कहीं पे टचमेंट नहीं होती। और ये 5 जो लेटर्स हैं जिनको हम वावल कहते हैं ये सीधा वोकल कॉर्ड से निकलकर ये आवाज़ें अदा होती है। वो वावल जो है ये वोकल से निकला है, वोकल्स मीन वोकल कॉर्ड से निकला है और वोकल मीन्स आवाज़, यानी ये वावल का लेटर वोकल से निकला है, वोकल कॉर्ड से आया है। और ये वो लेटर्स हैं ये 5 AEIOU जो कि सीधा वोकल कॉर्ड से जिस हालत में निकलती है उसी हालत में ये आवाज़ अदा होते हैं, ये अल्फाज अदा होते हैं। हम थोड़ा सा लेटर्स पे प्रैक्टिस करते हैं कि ये आवाज़ वाकई कहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद मुंह के अंदर कहीं पे ज़ुबान दांतों के साथ या लिप्स के साथ टच होती है या नहीं। तो आप देखते हैं ए ये वोकल से आती है, ओ कहीं पे भी इसकी टचमेंट नहीं होती, EIOU ये वो लेटर्स हैं जो कि वोकल कॉर्ड से होते हुए आती है और अपनी आवाज़ को बदलते नहीं है, सीधा आवाज़ बनाते हैं। और वैसे तो आवाज़ें सारे जो हैं वोकल कॉर्ड से ही निकलती है, लेकिन इसके बाद जो कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर की आवाज़ वोकल कॉर्ड से निकलती है और फिर मुंह के अंदर कहीं पे ज़ुबान दांत के साथ, कहीं पे हल्क के साथ, कहीं पे लिप्स के साथ टच होने के बाद वो आवाज़ जो यहाँ से निकली है वो चेंज हो जाती है और उसके बाद अदा होती है। और अगर हम कॉन्सोनेंट लेटर्स की प्रैक्टिस करें तो हम देखते हैं कि वो आवाज़ मुंह के अंदर बदलती है। जैसे हम बी लिप्स की टचमेंट की वजह से सी हम लिप्स को और दांत को प्रेशर देते हैं। इसके बाद डी हल्क के ऊपर जो है हम जुबान लगाते हैं। फिर एफ यानी लिप्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। फिर इस तरह तमाम जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं वो मुंह के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ माउथ की मोमेंट की वजह से अदा होते हैं, जबकि वावल्स जो हैं वो वोकल कॉर्ड से होते हुए अदा होते हैं। इनकी डिफिनीशन इस तरह है कि वावल्स जो हैं वावल्स लेटर्स दैट प्रोनाउंसिएट जो अदा होते हैं विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वो लेटर जो वोकल कॉर्ड की मदद से अदा होते हैं, प्रोनाउंसिएट होते हैं, उनको हम वावल कहते हैं, जिनकी तादाद 5 है, पहले से लिखा हुआ है। और कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट वो लेटर्स हैं
letters that pronunciate with the help of lips, tongue and teeth are called consonant. consonant letters वो हैं जो पार्ट्स ऑफ लिप्स, जो पार्ट्स ऑफ माउथ जो है, यानी होंठों की मोमेंट की वजह से, ज़ुबान की मोमेंट की वजह से, या ज़ुबान और टीथ की टचमेंट की वजह से कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो अदा होते हैं, इसलिए उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और ऊपर वालों को वावल इसलिए कहते हैं कि ये अल्फाज सीधा वोकल से ही निकलते हैं, कहीं भी इसकी टचमेंट नहीं होती। वोकल मीन्स आवाज़, और ये अल्फाज जो हैं, ये आवाज़ें जो हैं, ये वोकल से बनती है, इसलिए उनको हम वावल कहते हैं। सेमी वावल क्या है? सेमी वावल वो दो लेटर्स हैं जिसको हम W और Y कहते हैं। ये बाज़ औक़ात वावल के तौर पे काम करते हैं और बाज़ औक़ात कॉन्सोनेंट के तौर पे काम करते हैं। सेमी वावल Y और W का इस्तेमाल कहाँ पे हाफ वावल में होता है और कहाँ पे हाफ कॉन्सोनेंट में होता है। अगर W, लेटर W किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए, स्टार्ट में आ जाए, तो वो बतौर कॉन्सोनेंट काम करता है, क्योंकि जब आप उसको अदा करते हैं उस वक़्त W को या Y को अदा करने के लिए लिप्स को मोमेंट देनी होती है। जब Y या W किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आ जाए तो उसको अदा करने के लिए, उसको प्रोनाउंसिएट करने के लिए पार्ट्स ऑफ माउथ जो है उनको मोमेंट देनी पड़ती है। वोकल से आवाज़ तो निकलती है, लेकिन पार्ट्स ऑफ मोमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी मोमेंट बनती है और इसके बाद वो W और Y जो है अदा होता है। अगर W या Y किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए तो वहाँ पे Y या W जो है बतौर कॉन्सोनेंट होगा, और अगर यही W और Y किसी भी वर्ड के बीच में या एंड पे आ जाए तो वहाँ पे उसको अदा करने के लिए पार्ट्स ऑफ माउथ को हरकत नहीं देना होता, बल्कि वो आई की तरह, ई की तरह या ओ की तरह या यू की तरह प्रोनाउंसिएट होता है। जैसे कि वर्ड्स हमने लिखे हैं, अगर हम W को देखें, वर्ड को अदा करने के लिए W के लिए पार्ट्स ऑफ माउथ जो है उसको हरकत देना होता है। जबकि अगर आप बो देखें, उसमें W जो है, लेकिन यहाँ पे WO के साथ मिल के आवाज़ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बतौर वावल काम कर रहा है। वाइट को अगर हम देखें, इसमें W जो है ये वही लेटर है और ये स्टार्ट में आया है, इसको अदा करने के लिए मोमेंट ऑफ लिप्स के बाद ये लफ्ज़ अदा होती है। और अगर नीचे मिसाल में देखें बॉलर, तो फिर वही है कि W जो है वो O के साथ अटैच हो जाता है और वो अपनी आवाज़ नहीं देता, बल्कि उसके साथ मिलकर एक आवाज़ बनाता है, और यहाँ पे ये बतौर वावल इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम वाइट को देखें तो उसमें W जो है वो अदा होने के लिए मोमेंट की ज़रूरत होती है, पार्ट्स ऑफ माउथ को लिप्स की मोमेंट की वजह से अदा होता है। और अगर हम इसमें स्नो को देखें, स्नो को, उसमें O जो है उसके बाद W आ रहा है, यानी बाद में आ रहा है, और यहाँ पे W जो है बतौर वावल काम करता है। अगर हम Y की बात करें तो बुआई में जो Y जो है ये E की आवाज़ दे रहा है, बुआई यानी E या I की आवाज़ दे रहा है, Y की आवाज़ नहीं दे रहा, यानी इस I को प्रोनाउंसिएट करने के लिए अलग से पार्ट्स ऑफ माउथ को मोमेंट नहीं देना होता। इसी तरह टॉय को देखो, लेकिन अगर आप यस्टरडे को अदा करेंगे, यस्टरडे को, तो यस्टरडे में Y को अदा करने के लिए हल्क को स्ट्रेस देना होता है, प्रेशर देना होता है, इसके बाद Y अदा होती है। और अगर हम येलो को देखें, येलो को अदा करने के लिए मुंह के अंदर ज़रूर थोड़ा बहुत स्ट्रेस प्रेशर बनता है, इसके बाद Y अदा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इन दो मिसालों को देखा जाए तो यहाँ पे Y जो है, Y बतौर E या बतौर I काम कर रहा है, और इसके लिए किसी किस्म की पार्ट्स ऑफ माउथ को
मोमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे बतौर वावल काम करता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ चुका है, आपको पता है कि जो लेटर्स सिंगल लेटर्स या सिंगल नाउन वावल से शुरू होते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले हम दी लगाते हैं। ये समझाने का मतलब ये है कि हम अब आर्टिकल नहीं पढ़ते, लेकिन वावल्स की जो बेसिक है उसके साथ हम एन क्यों लगाते हैं, उसी चीज़ को हम आगे ले जाते हैं। और आज हम ये भी क्लियर करेंगे कि हम वावल्स के साथ एन क्यों लगाते हैं। हमारे पास चंद कुछ अल्फाज हैं, जैसे एप्पल है, एग है, अम्ब्रेला है, इंक पॉट है, एक्टिविटी है, वावल नाउन के साथ एन लगाने के लिए पहले हम बहुत तफसील से बात करते थे कि कॉन्सोनेंट वावल्स हो, सिंगल हो, काउंटेबल हो, ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन आज एक एक्स्ट्रा बेसिक चीज़ आपको मैं पढ़ाता हूँ कि हम किस बेस पे इनके साथ एन लगाते हैं। देखो, जितने अल्फाज जो वावल से शुरू होते हैं उनसे पहले यकीनन हम एन लगाते हैं, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक लेटर की जो हर एक वर्ड की जो बेस है वो एक लेटर पे है, और उस लेटर की हम आवाज़ देखते हैं, वॉइस साउंड देखते हैं, फिर साउंड के बाद उस लफ्ज़ के साथ हम एन लगाते हैं या ए लगाते हैं। वावल के साथ हम उस वक़्त एन लगाते हैं जब वो वावल लेटर आपको जो आवाज़ दें और वो आवाज़ वोकल से निकले। आपके पास ऐसे भी अल्फाज आएंगे जो कि शुरू होंगे वावल से, लेकिन उनके साथ एन आप नहीं लगा सकते, और ऐसे भी आपके पास वर्ड्स आएंगे जो वावल से शुरू होंगे और उनके साथ आप एन लगाएंगे। यहाँ पर कुछ मिसालें मैंने लिखी है। एप्पल के साथ हमने एन इसलिए लगाया है, जब हम एप्पल अदा करते हैं तो इस एप्पल की जो शुरुआत है, जो ए की आवाज़ है, ये वोकल से निकलते हैं, एप्पल, एप्पल, ए यहाँ से, इसलिए हम इसके साथ एन लगाते हैं। एग के साथ हमने इसलिए एन लगाया है कि अगर हम एग को प्रोनाउंसिएट करें तो ई की जो साउंड है वो वोकल से निकलती है, और वोकल से निकलने वाले तमाम अल्फाज के साथ हम यानी एन लगाते हैं। इस तरह अम्ब्रेला देखें, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो वैसे यू से शुरू है, वावल लेटर है। जब आप इसको अदा करते हैं अम्ब्रेला के लिए, अम्ब्रेला के लिए, तो अम्ब्रेला की जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो वोकल से शुरू होती है, और वोकल से निकलने वाली आवाज़ के साथ हम एन लगाते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप इधर यू को देखें तो ये यू मोमेंट आप लिफ्ट से निकलती है, यहाँ पे यू आ से निकलता है, हल्क यानी वोकल से निकलता है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं युम्ब्रेला, अम्ब्रेला की जगह पे अगर आप युम्ब्रेला पढ़ेंगे, युम पढ़ेंगे, तो आप लिप्स ऑफ मोमेंट कर रहे हैं। आपकी जो यू की आवाज़ है वो वोकल से नहीं बल्कि पार्ट्स ऑफ माउथ से निकलती है, फिर आप एन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपकी आवाज़ अम्ब्रेला के लिए वोकल से निकलती है तब जाके हम इसके साथ एन लगाते हैं। इस तरह ये यूनियन देखो, यहाँ पे यू वही यू का लेटर आया है, लेकिन हम यूनियन को प्रोनाउंसिएट करते वक्त आवाज़ जो है वो वोकल से नहीं बल्कि पार्ट्स ऑफ माउथ से निकलती है। इसलिए हम ये एक आपके पास वावल है, वावल लेटर है, और ये कंसेप्ट है कि वावल लेटर के साथ एन लगता है, लेकिन ये कंसेप्ट
साउंड की बेस पे लगता है। अगर ये वावल लेटर आपको वोकल से आवाज़ दे रहा है और सिंगल भी है तो आप उसके साथ एन लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको आवाज़ वोकल से नहीं दे रहा तो आप इसके साथ नहीं दे लगा सकते। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यू से शुरू है, सिंगल भी है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो वोकल कार्ड से नहीं आ रही, पार्ट्स ऑफ माउथ से आ रही है। इस वजह से हम इसके साथ एन का इजाफा नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे नाउन के साथ आप ए लगाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स के बारे में। लेटर्स समझने, लेटर्स पहचानने और जानने के बाद हम ये देखते हैं कि ये हमने देख लिया कि कौन से लेटर की आवाज़ कहाँ से आती है, किस लेटर को हम क्या कहते हैं। अब चूँकि जब हम ये चीज़ें प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उनके साउंड का हमें पता चल गया, अब हम इन लेटर्स को लिखने का भी तरीका सीखेंगे कि इन लेटर्स को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। लेटर्स की जो फॉर्मेशन है, यानी जो बनावट है, जो लिखने का तरीका है, वो दो किस्म का है। एक है कैपिटल लेटर और एक है स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जो है वो जिनके लिए 4 लाइन ड्रा किए जाते हैं, और 4 लाइन के अपर 3 केसेस में जो वर्ड्स, जो लेटर्स लिखे जाते हैं, उनको कैपिटल लेटर कहते हैं। 4 लाइन के दरमियान जो स्पेस होती है, उस स्पेस को हम केस कहते हैं, केस। सो जो लेटर्स अपर 3 लाइन में या अपर 2 केसेस में लिखे जाते हैं, उनको कैपिटल लेटर कहते हैं, और जो लेटर्स दरमियान में ऊपर नीचे केसेस में लिखे जाते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं। कैपिटल लेटर भी आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और स्मॉल लेटर्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद कैपिटल और स्मॉल लेटर के बाद हम ये भी देखते हैं कि लेटर्स के अक़साम कितने, लेटर कितने किस्म के हैं हमारे पास। इंग्लिश लिखने के लिए 3 किस्म के लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी अपनी अपनी शेप्स हैं, जो कि स्मॉल में इस्तेमाल होता है, आपके सामने मेंशन है। लेटर की 3 अक़साम है। पहला किस्म है स्काई लेटर, स्काई लेटर्स, यानी जब हम 4 लाइन में इंग्लिश लिखाई करते हैं, 4 लाइन में, ख़ासकर ये टॉपिक जो है छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, प्ले में, नर्सरी में, प्रेप में, 1 में, जिनकी बिल्कुल बेसिक होती है, उनको समझाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्काई लेटर जो है 4 लाइन में, 4 लाइन में वो लेटर जो अपर केसेस में लिखे जाते हैं, जैसे बी है, डी है, एच है, के है, एल है और टी है। ये अपर जो केसेस है उनमें लिखे जाते हैं, और इनको हम कहते हैं स्काई लेटर्स, यानी बालाई में जो लिखे जाते हैं, ऊपर लिखने वाले। इसके बाद है ग्रास लेटर। ग्रास यानी बिल्कुल लोअर सतह पे जो लिखे जाते हैं लेटर्स, वो क्या है? तो ग्रास लेटर्स हमारे पास जो बिल्कुल मिडिल केस में लिखे जाते हैं, मिडिल केस में, दरमियानी में जो लिखे जाते हैं, उनको हम ग्रास लेटर्स कहते हैं। जैसे ए है, सी है, ई है, आई है, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये वो लेटर्स हैं जो बिल्कुल मिड में लिखे जाते हैं। और तीसरे नंबर पे जो लेटर्स हैं वो हमारे पास रूट लेटर हैं, जो यानी बिल्कुल नीचे केसेस में लिखे जाते हैं, नीचे लाइन में लिखे जाते हैं। वो आपके पास एफ है, जी है, जे है, पी है, क्यू भी है, वाई है और जेड है। तो ये टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ लेटर्स हैं जिनको हम 3 तरह का लिखते हैं। उससे पहले हमने स्मॉल और कैपिटल पढ़ा, उससे पहले कॉन्सोनेंट और वावल पे बात की, अल्फ़ाबेट और लेटर्स में भी फ़र्क आपको समझाया। उम्मीद है कि आज की पहली वीडियो में, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होगी, उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। आप दोस्तों से उम्मीद है और ये रिक्वेस्ट भी है कि हमारी इस कार्य खैर को आप अप्रिशिएट करें, और किसी किस्म की कोई कमी मीशी अगर हुई है तो इसके लिए मैं माज़रत करता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। इंशाल्लाह जो गलतियाँ आप मेरे सामने रखेंगे वो आइंदा हम
रिपीट नहीं करेंगे। और अगर आपने हौसला अफजाई दी, आपने अप्रिशिएट किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ड्स पे कि वर्ड कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, और फ्रेजेस क्या है, क्लासेस क्या है, सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।